बीपी हाई है आपका, शायद स्ट्रेस की वजह से। हाँ, वो एक्चुअली वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा है आजकल। आपने बताया कि आपको अक्सर सर में भी दर्द रहता है। हाँ, और अक्सर मुझे चीजें भी दो दो नजर आती है। इससे डिप्लोपिया कहते हैं। हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी मैं कुछ कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। देखिए मिसेस कुलशेषरा, प्रॉब्लम उतनी छोटी नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। सर दर्द के साथ चक्कर आना और विजन का ब्लरी होना किसी सीरियस इलनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको तो तभी मेरे पास आ जाना चाहिए था जब आपको डिप्लोपिया हुआ। डॉक्टर, ये कोई डेंजरस बीमारी के सिम्टम्स है? देखिए फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि डरने के बजाय आप जल्द से जल्द सारे टेस्ट करवा लीजिए, तभी हमें बीमारी का पता चल सकेगा और उसे टाइमली हम ट्रीट कर सकेंगे। ओके, तो कल कर लेते हैं टेस्ट। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? अब आज मेरा घर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कल आती हूँ। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। हमने कहा था शाम को जल्दी घर आ जाना, ना घर आई है और ना ही फोन उठा रही है। अरे भैया, वो हॉस्पिटल में फोन को साइलेंट पे रखना होता है, तो शायद उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। जरूर जानबूझ के फोन नहीं उठा रही होगी। अनु, आज ही के दिन अस्पताल जाना जरूरी था। गुनगुन का फोन। अरे गुनगुन बेटा, तुम कहाँ हो? ना तुम घर आई और ना ही किसी का फोन उठा रही हो। पता हम लोग यहाँ पर कितने परेशान हो गए हैं। बड़े पापा, मैं आने वाली थी लेकिन ऑफिस तुम्हें पति और परिवार से ज्यादा प्यारा है। कम से कम आज के दिन तो बेटा तुम्हें यहाँ होना चाहिए था ना। हमने तुम्हें काम करने की छूट इसलिए नहीं दी थी कि तुम अपने पति और परिवार की जिम्मेदारियां ना निभाओ। सॉरी बड़े पापा, मुझे और देर लगेगी, आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिए। थोड़ी और देर लगेगी? क्यों लगेगी? क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इस वक्त गुनगुन को कहाँ जाना होगा? अरे गुनगुन, तो यहाँ कैसे? सब ठीक है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है। आजा, बैठ। लेकिन तू यहाँ कैसे? आज तो तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है ना? इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। खुश रहे, भगवान तेरे और अनुभव की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। घर में सब ठीक है ना? हाँ, वो पता है, मुझे वर्ल्ड प्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। सच? हाँ, जर्नलिज्म में ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है। इंडिया की तरफ से मेरा नाम गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भगवान करे कि ये अवार्ड तुझे ही मिले। अवार्ड मिले ना मिले, इसके लिए नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। आज भैया तुझ पर कितना गर्व कर रहे होगे ना। लेकिन बेटा, नौकरी के साथ साथ तू अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से टाइम दे रही है ना? देख, औरत चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो संपूर्ण औरत तब तक नहीं बनती जब तक वो एक अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी मां ना बने। अनुभव को साथ क्यों नहीं लाए? उसे कुछ बहुत जरूरी काम था तो वो सीधे घर चला गया। तुझे भी जाना चाहिए ना, वो लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। हाँ, मैं बस यहाँ से वहीं जा रही हूँ। आपसे मिलने का मन किया तो आ गई। आजकल तू यहाँ बहुत कम आती है, लेकिन जब भी आती है बहुत अच्छा लगता है। ओ, अगर मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो जाए तो आपको दुख होगा? ऐसे क्यों कर रही है, वो भी इतने अच्छे दिन पर? मैं बस ऐसे, गलती से भी ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से नहीं कहते, समझी? अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी या कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ।
One second. I'll have to take this call. Sure, sir. Hi. मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, बट फिर लगा कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम बिजी होगी, पार्टी शार्टी होगी। But anyway, best wishes for your anniversary and nomination के लिए congratulations. I am very proud of you. थैंक्स। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम खुश तो हो ना? शायद नहीं, तभी तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया है। क्या बात है? तुम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड के साथ किसी 5 स्टार होटल में वाइन पीने की जगह मुझे फोन कर रही हो? तुमने मुझे विश नहीं किया ना, इसलिए झगड़ा करने के लिए कॉल किया है। ठीक है बाबा, झगड़ा भी कर ले, लेकिन पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? खाना नहीं खाया क्या? खाना खाया अनुभव। सॉरी। इट्स ओके। क्या है ना, उसी इंसान का नाम जुबान पे आता है जिसका दिल में होता है। बट एनीवे, अनुभव नहीं, अरमान समझ के बताओ, खाना खाया कि नहीं? शाम से पहले सारी मीटिंग्स फिनिश करनी थी तो टाइम नहीं मिला। सोचा था कि आज शाम को घर जल्दी जाऊंगी, लेकिन क्या हुआ है गुनगुन? तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाह रही थी। मैं तुम्हें फोन ही नहीं करने वाली थी, पर दिल बहुत भारी हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ शेयर करूं। सॉरी। इट्स ओके। यू नो, फ्रेंड्स इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बताओ, प्रॉब्लम क्या है? एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए मेरा दोस्त यहाँ नहीं है। अच्छा है ना मैं वहां नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे आंसू देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। एटलीस्ट अब दिल को यही कह दूंगा कि वीडियो कॉल थी तो आंसू पहुंच ही नहीं पाया। तुम क्यों चले गए इतनी दूर? बस ऐसे, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे या ज्यादा काम करना था या तो क्यों गए? मैं बस वहां रह नहीं सकता था। यहाँ रह के तो मैं बहुत कुछ छुपा सकता हूँ तुमसे, लेकिन वहां तुम्हारे सामने रहकर तुमसे छुपा नहीं पाता। क्या छुपाना चाह रहे थे? यही कि तुम मुझे लाइक करते हो। एनीवे, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर? क्या हुआ तुम्हें? फोन काटो। क्यों? Just hang the phone. Bye. Hello? Yes, sir. Listen, अगले कुछ दिनों के लिए मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? Just do as I said. कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।